क्या आपको भी कभी ये सुनने को मिला है कि शेयर बाजार जुए की तरह होता है और अगले ही पल कोई कहता है स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है। ये विरोधाभास ही तो सबसे ज्यादा लोगों को उलझा देता है। एक तरफ डर और भ्रम है और दूसरी तरफ उम्मीद और अवसर। लेकिन सच्चाई ये है कि शेयर बाजार ना तो जुआ है ना ही कोई जादुई मशीन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अगर सही तरीके से समझा जाए तो आम इंसान को भी असाधारण आर्थिक सफलता दे सकता है। आज हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में निवेश शुरू करने वालों के लिए कौन कौन सी सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने निवेश के सफर की मजबूत शुरुआत कर सकता है। जब कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रखता है तो उसके दिमाग में कई सवाल होते हैं। कहां से शुरुआत करें, कौन से स्टॉक्स खरीदें, कितना पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म में सोचें या शॉर्ट टर्म में, और सबसे बड़ा सवाल, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यहां सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक कला है और एक विज्ञान भी। ये न सिर्फ आंकड़ों और चार्ट्स को समझने की बात है बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का खेल भी है। अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जो शुरुआत करने वाले हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए ताकि वो न केवल पैसे कमाए बल्कि अपने धन को लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सके। सबसे पहली और सबसे जरूरी रणनीति है लॉन्ग टर्म निवेश की सोच। जब आप किसी शेयर में निवेश करते हैं तो उसे एक कंपनी का हिस्सा खरीदने के रूप में देखें, न कि एक नंबर की तेजी या मंदी के रूप में। सोचिए, अगर आप किसी दुकान में साझेदार बनते हैं तो क्या आप रोज दुकान के भाव देखकर बेच देंगे? नहीं। उसी तरह अगर आप किसी अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसे समय देना जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म निवेश की ताकत को समझने के लिए कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है। ये एक ऐसा मैजिक है जो वक्त के साथ आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ाता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम सही कंपनियों में लगाते हैं और उन्हें 5 से 10 साल का समय देते हैं तो आपका पोर्टफोलियो चमत्कारिक रूप से बढ़ सकता है। दूसरी जरूरी रणनीति है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में बांटना। कई नए निवेशक एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगा देते हैं और अगर वहां गिरावट आ जाए तो बड़ा नुकसान होता है। समझदारी इसी में है कि आप अलग अलग उद्योगों जैसे कि आईटी, फार्मा, बैंकिंग, एफएमसीजी, एनर्जी आदि में निवेश करें। इससे अगर एक सेक्टर नीचे जाए तो दूसरा उसे बैलेंस कर सके। तीसरी रणनीति है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से निवेश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए एक साथ बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीडी की मदद से आप हर महीने एक छोटी सी राशि भी निवेश कर सकते हैं। ये न केवल आपके बजट के के अनुसार होता है बल्कि ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे आपको शेयर के अलग अलग दामों पर खरीदारी का लाभ मिलता है। चौथी रणनीति है फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करना। स्टॉक चुनते समय सिर्फ ये देखना कि पिछले कुछ महीनों में उस शेयर ने कितना रिटर्न दिया है काफी नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या कहता है, उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है और क्या उसके ऊपर पर कर्ज तो नहीं है। जब आप इन चीजों को समझकर निवेश करते हैं तो आप किसी नॉइज या अफवाह की बजाय डेटा और फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। यही एक जिम्मेदार निवेशक की पहचान होती है। एक और जरूरी रणनीति है इमोशंस को काबू में रखना। शेयर बाजार में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग जल्दी से ज्यादा पैसे कमाने की लालच में बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सफल निवेशक वही होता है जो बाजार की आवाज के बजाय अपने प्लान और रिसर्च पर भरोसा करता है। अब आइए बात करते हैं एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजी की जो नए निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ETFs और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पूरे बाजार के एक हिस्से को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अगर आपको स्टॉक्स चुनना मुश्किल लगता है तो आप ETFs में निवेश करके भी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, क्योंकि ये कम रिस्क और कम खर्च के साथ आपको पूरे बाजार में एक्सपोजर देते हैं। अब एक ऐसी रणनीति की बात करते हैं जिसे अक्सर नए निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं, शिक्षा और सीखना। कोई भी महान निवेशक पैदा नहीं होता, वो समय के साथ सीखता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं और फ्री में उपलब्ध कई ऑनलाइन कोर्सेज से स्टॉक मार्केट की समझ बना सकते हैं। सीखना सिर्फ शुरुआती दौर में नहीं बल्कि पूरी निवेश यात्रा में जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और आपको उसके साथ अडेप्ट करना पड़ता है। अब एक और अहम बात, मार्केट टाइमिंग से बचें।
बहुत से लोग सोचते हैं कि जब शेयर सस्ता हो तब खरीदें और जब महंगा हो तब बेचें। सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बाजार को टाइम करना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी आसान नहीं होता, इसलिए इससे बेहतर है कि आप नियमित रूप से निवेश करें और अपने निवेश को समय दें। स्मार्ट निवेशकों की एक और खास रणनीति होती है, दूसरों की राय सुनना लेकिन फैसला खुद लेना। फिर जब भी कोई टिप या सलाह मिलती है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, दोस्तों से हो या किसी न्यूज चैनल से, तो तुरंत उस पर विश्वास करके पैसा न लगाएं। पहले खुद रिसर्च करें, कंपनी को समझें, उसके फंडामेंटल्स देखें और तब निवेश करें। अब एक और बात जो हर नए निवेशक को समझनी चाहिए, कभी भी उधार लेकर शेयर बाजार में निवेश ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, और अगर आपने उधार के पैसे से निवेश किया है तो उसमें डूबने का डर हमेशा बना रहता है। निवेश अपने सरप्लस यानी बचे हुए पैसों से करें, जो आपकी जरूरी जरूरतों को प्रभावित ना करें। शेयर बाजार में सफलता एक दिन या एक महीने का खेल नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और निरंतरता का फल है। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं वही बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं। सोचिए, अगर आपने आज से हर महीने 2000 भी इन्वेस्ट करना शुरू किया और 12 to 15% की औसत रिटर्न पर आपने ये आदत 2 साल तक जारी रखी, तो आप लाखों नहीं करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं। बस जरूरत है सही रणनीति, सही माइंडसेट और समय की। स्टॉक मार्केट आपको आजादी दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, जॉब इंडिपेंडेंस और एक सिक्योर फ्यूचर, लेकिन यह आजादी बिना जिम्मेदारी के नहीं आती। आपको सीखना होगा, समझना होगा और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अब आप खुद सोचिए, क्या आप वाकई में स्टॉक मार्केट को एक गैम्बल की तरह देखना चाहेंगे या एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन के तौर पर? और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको 1000 आज ही शेयर बाजार में निवेश करने को मिले, तो आप उसे किस रणनीति से इस्तेमाल करेंगे? लॉन्ग टर्म SIP, इंडेक्स फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।